ओए, तूने तो आज सारी हदें ही पार कर दी हैं। मेरे घर में रहती है और मेरी बुराइयां करती फिर रही है पूरी दुनिया में। देखिए, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए, तमाशा करूंगा, बखेड़ा खड़ा करूंगा मैं। क्या कर लेगी तू? मैं किसे डरता हूँ क्या? पापड़ा खाता हूँ। तेरी तरह नहीं, मेरे घर में रहती है और मुझे ही बुरा भला कहती है। ओए, तू तो आस्तीन का सांप है। गलती हो गई मुझसे जो तुझ पे भरोसा कर बैठा मैं। भरोसा? कौन सा भरोसा? हाँ, अगर आपको हम पर भरोसा होता ना तो ये महल खरीद लेते आप। आपको तो बस अपना रोब झाड़ना आता है। अपनी तारीफ करने से फुर्सत मिलती है कि आपको? माही ये माही वो, और ये पैसों के दम पर राजा बनने चले थे। लेकिन दिमाग तो वही है, एक कबाड़ी का। अरे आपकी तो हमसे बात करने की औकात तक नहीं है। बस बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। ओए, मुझे तो तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। इसका मतलब आप अमृत को घर से निकाल देंगे? हाँ, बिल्कुल। अब मैं यही करूंगा। अब तेरे लिए और उस अगम के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ओए, धोखेबाज हूं ना, लुटेरा हूं ना मैं, तो क्यों रहते हो मेरे घर में? दबा हो। ओए, आज के बाद मेरे घर में कदम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, समझ गए? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? घर से निकाल देंगे आप हमें? अगर घर पर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहेंगे। आप और मिस्टर मलिक इसी पैलेस में रहेंगे। अमृत, आप हमारी पार्टनर हैं और हमारी पार्टनर सड़क पर तो नहीं रह सकती ना, इसीलिए आप दोनों यहीं रहें। सच में सोबरा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस पैलेस में फिर से रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस ओबराय। नताशा, कॉल मी नताशा। रियली? ऑफ कोर्स अमृत, आप हमारी पार्टनर हैं और हमारे पार्टनर की कोई इस तरह से बेइज्जती करे वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमारा ये महल काफी बड़ा है, इसमें आप और आपके पति तो आराम से रह सकते हैं। सो बी कंफर्टेबल। सुनिए आपने, जिसकी नताशा जैसी दोस्त हो और बिजनेस पार्टनर हो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हमें घर से निकालना चाहते हो ना? अरे आप हमें क्या घर से निकालोगे? हम खुद आपका घर छोड़ते हैं। आपके घर की हमें कोई जरूरत नहीं, ना ही हमें और ना ही अगम को। अरे आप लोग खाना तो लोग लिए ना, आप क्यों लोग गए? पापा? चुप कर भूतनी के। खबरदार जो मुझे पापा बुलाया। तू और तेरी ये घमंडी वोटी, मेरा तुम दोनों से आज के बाद कोई रिश्ता ही नहीं है। खबरदार जो अंदर एक पैर भी रखा, समझ गए? अगर मेरा पुत्र अगम भी बोलेगा ना तो मैंने इसको अपने घर में घुसने नहीं देना। अगम, पता है आपको आपके पापा ने आज क्या किया? नताशा ने उनके साथ डील करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया। यहाँ तक कि इतना भला बुरा कहा हमें और हमें घर से भी बेदखल कर दिया। क्या? ये आप क्या? एक मिनट, आप आइए मेरे साथ। क्या? नताशा ने आपको इस पैलेस में रहने के लिए कहा, आपने मान लिया? और हम क्या करते अगम?
आपके पापा हमारे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे, जो मुंह में आ रहा था वो बोल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने हमें घर में कदम रखने से भी मना कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, हमारे साथ बेदखल कर दिया हमें। और दूसरी तरफ नताशा की दरियादिली तो देखो, उसे हमारा अपमान बर्दाश्त नहीं हो तो उसने खुद सामने से हमें ये ऑफर किया। किस्मत ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है अगम। जो पैलेस हम खरीदना चाहते थे, अब उसी में रहेंगे हम। और नताशा के इतने करीब होने का फायदा तो सोचो, धीरे धीरे हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, सारा कारोबार हमारी मुट्ठी में होगा। और फिर एक दिन नताशा से ये पैलेस भी हासिल कर लेंगे हम। तुम्हारे साथ रहना क्या कम मुश्किल था, और अब नताशा के साथ एक ही छत के नीचे? नहीं, मैं इस पैलेस में नहीं रह सकता। डील तक ठीक, लेकिन नताशा के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना मुझे मंजूर नहीं। जान, आप तो जानती हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपका सपना पूरा करने में हमारी मदद की है। अगम प्लीज, आप हमसे प्यार करते हो ना? हाँ, तो हमारे प्यार की खातिर प्लीज मान जाए। नहीं जान, मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जो मांगना चाहती हैं मांग लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन नताशा के घर में उसके साथ रहना मुझसे नहीं होगा। मैं आपके लिए और अच्छी जगह ढूंढ लूंगा, लेकिन इस घर में रहना नामुमकिन। अगम प्लीज हमारी बात मान जाइए। देखिए, आप यहाँ कुछ दिन रहकर देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आए तो फिर नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अगम लेकिन प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस तेज जी, हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमृत अब यही रहेगी। क्या बात है? तो अब तुम अपने अगले वार के लिए तैयार हो? बिल्कुल। लेकिन अच्छी तरह पता है ना कब क्या कैसे करना है? जी हाँ तेज जी, आपकी बताई हुई हर एक बात मेरे जहन में सुरक्षित है। मुझे अपनी इस सिपाही पे बहुत गर्व है, और मुझे पता है कि तुम्हारा अगला कदम भी परफेक्ट होगा। गुड नाइट। बाय। मम्मा, क्या हुआ? बेटा, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही। आप अमृत को अपने इतने करीब लेकर आ गई हो, वो फिर से अगर आपके साथ कुछ। बेटा, हम दोबारा अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। पहले की और आज की निमृत में जमीन आसमान का फर्क है मम्मा। इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हम जानते हैं बेटा, लेकिन फिर भी हम आपको समझा, आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुश्मन बहुत करीब है। आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान? किस बात से सावधान? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? हम नताशा को ढूंढ रहे थे। उस महल की तहजीब है, यूं ही मुंह उठाकर किसी के कमरे में दाखिल नहीं होते यहाँ। सॉरी, हम सोच में डूबे थे, इसलिए यहाँ चले आए। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? आप किस बात से सावधान रहने को कह रही थी? अमृत, एक्चुअली रिपन जी बोल रही थी कि हमें माही मलिक जैसे इन्वेस्टर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब ऐसे ऑफर्स तो हमें आए दिन आते रहेंगे, लेकिन हमें जांच परख कर ही उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे महारानी जी हमें बता रही थी कि आप बिजनेस में बड़ी स्मार्ट हैं, काफी तारीफ कर रही थी आपकी, और हम खुश हैं कि आप हमारी पार्टनर हैं और अब यहाँ हमारे साथ रहेंगे। उम्मीद है कि आप अपने रूम में कंफर्टेबल होंगे। वैसे अभी आप अपने पति का इंतजार कर रही हैं? एक्चुअली वो क्या? एक्चुअली वो चले गए, वो यहाँ नहीं रहना चाहते। हमारा मतलब है कि वो आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। वो
वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर चले गए? हमने तो सुना था कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं हमें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम हमारी बात हमेशा मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वो यहाँ जरूर आएंगे। ठीक है, हम हमारे ड्राइवर को आपके घर भेज देते हैं आपका सामान लाने। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच नताशा। You're welcome. कितना खुश था मैं आपके सामने मेरे जी। आपने तो मुझे जीना सिखाया, आपने मुझे छोड़कर चली गई। जिंदगी वीरान हो गई आपके बिना। आज आप जहां कहीं भी हैं, काश काश वहां आपके साथ मैं भी होता। हेलो अगम, आप कहाँ हैं? मैं रीगल होटल में। क्या? वो 3 स्टार घटिया होटल? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि महंगे होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। देखिए अगम, फिर यहाँ आ जाइए ना, पैलेस में हमारे पास। देखिए, बार बार एक बात को लेकर बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। अगम प्लीज, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज आ जाइए ना। अगर आप यहाँ आना चाहती हैं तो आ जाइए, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगम, हम वो सस्ते होटल में नहीं रह सकते। तो ठीक है, हम दोनों जहाँ हैं वहीं रहेंगे। नहीं अगम, हम दोनों को एक साथ होना चाहिए। मैडम जी, आपका सामान आ गया। ओह, इसे ऊपर वाले कमरे में रख दीजिए। रुकिए, आज आपने बहुत काम कर लिया, अब आप जा सकते हैं। जाते जाते किसी और को यहाँ भेज दीजिए। अमृत, ये हमारा ऑर्डर सुनते हैं, किसी और का नहीं। आप जाइए। हमें लगा कि आपको बुरा नहीं लगे। बुरा तो हमें लग गया है। अमृत, इस घर के नौकरों को और भी बहुत काम है। हम खुद भी अपना छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हैं, और हमें लगता है कि आपको भी अपना छोटा मोटा काम खुद ही कर लेना चाहिए। आपका मतलब है कि ये दोनों बैग्स हम उठाएंगे? ऑफ कोर्स अमृत, काम का काम और अच्छी सेहत का इंतजाम। तुम्हारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी, राइट? बबली, इस घर की नई मालकिन का हुक्म सबको मानना है ना? अमृत, बात यह है कि हम बहुत ही आम इंसान हैं, और आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, इसलिए अपना काम हम खुद करते हैं। लेकिन मैडम जी, अमृत जी तो एक राजकुमारी है, उन्होंने तो कभी काम किया ही नहीं। बबली, तुमने सुना होगा ना, देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी राजा, रानी, महारानी, प्रिंसेस, ये सब जमाना चला गया। महारानी जी भी आजकल अपना काम खुद ही करती हैं, तो आपको भी अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अपना काम करने में क्या बुराई। गुड। ग्लानिर्भवति भारत
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अमृत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत एक काम कीजिए, आप बहुत थक गई होंगी ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये दूसरा बैग उसके बाद ले जाइएगा। विनाशाय च दुष्कृतां गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अगर हम यहाँ होते तो हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता। वो हमें करने ही नहीं देते। कितना ख्याल रखते वो हमारा। हमारी जरा सी तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश काश अगम यहाँ होते। I really miss you, अगम। हमें तो हैरानगी ये हो रही है कि अगम अमृत के साथ महल में रहने के लिए नहीं आया, जबकि वो अमृत से इतना प्यार करता है। या फिर आपके लिए यानी नताशा के लिए उसकी नफरत अपनी प्यार से ज्यादा अहमियत रखता है। जो इंसान अपना प्यार नहीं निभा पाया, जिसके जज्बात गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो इंसान अपनी नफरत क्या निभाएगा। तो फिर बेटा अब आप क्या करोगी? अभी यहाँ सिर्फ अमृत है मम्मा, तो मेरा पहला वार अमृत पर ही होगा। इस पैलेस में उसकी ऐसी खातिरदारी होगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। आप बस देखती जाइए मम्मा। बबली, तुम तैयार हो? हाँ निम्रत जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। गुड इवनिंग सर। मेरे लिए? जी हाँ, आपके लिए। आई मिस यू अगम जी। यहाँ पैलेस आ जाइए हमारे पास। लगता है राजकुमारी अमृत को अगम के बिना चैन नहीं आ रहा। उसका मेरे साथ रहना इतना जरूरी हो गया। ऐसे अगर मुझे अपना मकसद पूरा करना है तो वहां जाना चाहिए, ताकि अमृत मुझसे और भी प्यार करे। लेकिन मैं उस नताशा का क्या करूं? कैसे बर्दाश्त करूं उसको? एक बात मेरी समझ में नहीं आई। नताशा ने अमृत को पैलेस में रहने के लिए क्यों कहा? और ना जाने पापा वहां कैसे पहुंच गए? और इतना बड़ा पखेड़ा कैसे खड़ा हो गया जो पापा ने हम दोनों को घर से निकाल दिया? और नताशा ने फौरन। आखिर ये मामला है क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब नताशा से ही क्यों जुड़ा? पहले उस पैलेस की नीलामी, फिर नताशा से बिजनेस की बात, और अब पैलेस में रहने की बात। कभी नताशा हमारे रास्ते में आ रही है, कभी हमें रास्ता दिखा रही है। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, वरना नताशा जैसी अमीरजादी को हमारी जिंदगी में उलझने की क्या जरूरत है? मुझे वहां जाना ही होगा। वहां रहकर मैं नताशा की सच्चाई पता लगा सकता हूं। अमित इस बात से खुश हो जाएगी कि मैं उसके लिए वापस लौट आया।